दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 रेंजर कौन थे जिन्होंने आज से 10,000 साल पहले दाइशी को हरा के उसे कैद किया था। इस सीरीज के अंदर सभी जो रेंजर्स हैं उनके पास में अपनी अपनी एनिमल स्पिरिट है और वो एनिमल स्पिरिट उन रेंजर्स के लिए कितनी खतरनाक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की ये टीवी सीरीज नहीं देखी है तो इस टीवी सीरीज की स्टोरी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों इन सभी के अलावा वीडियो में बहुत कुछ है, तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ों की। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की ये टीवी सीरीज आई थी 18 फरवरी 2008 में और ये टीवी सीरीज चली थी 3 नवंबर 2008 तक। पावर रेंजर्स की ये टीवी सीरीज बेस्ड थी 2007 में आई एक दूसरी पावर रेंजर सीरीज के ऊपर, जिसका नाम था जुकेन सेंटाई गंकी रेंजर। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी का सिर्फ एक सीजन आया था जिसके अंदर 32 एपिसोड थे। अब ये चीज़ उनके लिए जिन्होंने पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की ये टीवी सीरीज देखी नहीं है, क्योंकि अब मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस सीरीज की। अगर आपको पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की पूरी स्टोरी याद है तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए हुए टाइम तक स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की स्टोरी शुरू होती है 2008 के 10,000 साल पहले, जब एक दाइशी नाम का विलन था। ये दाइशी पूरी दुनिया तबाह करना चाहता था, लेकिन कुछ स्पिरिट्स रेंजर्स ने उसे हराकर उसे कैद कर लिया। फिर दाइशी को कैद करके रखे इसकी जिम्मेदारी स्पिरिट्स रेंजर्स ने दी एक कुंफू कबीले को। फिर उस कुंफू कबीले ने पाइशवा मास्टर्स की एक टीम बनाई जो कि दाइशी को उसकी कैद से बाहर निकलने से रोके, और अगर दाइशी गलती से बाहर निकल जाए तो उसे वापस उसके अंदर कैद करे। फिर 10,000 सालों तक कुछ नहीं हुआ, नए मास्टर आए और गए। फिर कहानी शुरू हुई 2008 में, जब जेरिड नाम के एक बंदे को पाइशवा का नया मास्टर बनाया जा रहा था, और फिर वही होता है इस कुंफू कबीले का नया सरदार। लेकिन कुंफू कबीले का नया सरदार बनने से पहले ही जेरिड को वहां से निकाल दिया गया उसकी हरकतों की वजह से, और उसकी जगह एक केसी नाम के बंदे को चुना गया। लेकिन इस चीज़ से नाराज जेरिड ने वापस दाइशी को आज़ाद कर दिया। दाइशी आज़ाद होते ही जेरिड की बॉडी में घुस जाता है और उसे काबू कर लेता है, और फिर दाइशी आज़ाद होते ही पाइशवा मास्टर माओ के ऊपर हमला कर देता है। ये पाइशवा मास्टर माओ उस समय कबीले के सरदार थे। दाइशी के हमले की वजह से माओ मरने वाले थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ऐसे 3 लोगों को चुना जो कि वापस दाइशी को कैद कर सके। और इन तीनों बंदों को मरने से पहले मास्टर माओ ने कहा कि तुम बल्ब शहर चले जाओ जहाँ तुम्हें एक नया मास्टर मिलेगा। ये कहकर मास्टर माओ चल बसे और वो तीनों चले गए वहाँ जहाँ उन्हें मास्टर माओ ने भेजा था, जहाँ उन्हें एक नया पाइशवा मास्टर मिला जिसका नाम था आरजे। और इसके बाद की स्टोरी के अंदर ये तीनों रेंजर्स कैसे उस दाइशी को वापस कैद करते हैं या फिर मारते हैं, इसके बारे में हमें सीरीज में दिखाया गया है। अब बात करते हैं सीरीज के 5 मेन रेंजर्स की। सीरीज में रेड रेंजर का रोल निभाया है जेम्स स्मिथ ने, जिनका नाम इस सीरीज के अंदर केसी है। इस सीरीज के अंदर सभी पावर रेंजर्स के पास में अपनी अपनी एक एनिमल स्पिरिट है, जिसमें केसी के पास है टाइगर स्पिरिट। इसी के साथ केसी के पास में शार्क स्पिरिट भी है। केसी में पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के अलावा भी कई दूसरी पावर रेंजर सीरीज के अंदर दिख चुका है, जैसे पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स। पावर रेंजर जंगल फ्यूरी में केसी के नाम के पीछे भी एक कहानी है। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी में केसी का नाम रखा गया था पावर रेंजर सुपर सेंटाई की येलो रेंजर के ऊपर। फिर आती है इस सीरीज के अंदर येलो रेंजर, जिसका रोल किया था इस सीरीज के अंदर अन्ना हचिसन ने। सीरीज में इनका नाम है लिली। अगर बात करें इसकी एनिमल स्पिरिट की तो इसके पास है चीता और एलिफेंट स्पिरिट। फिर आता है सीरीज के अंदर ब्लू रेंजर। सीरीज में ब्लू रेंजर का रोल किया था अलेजिन अबेला ने, जिनका इस सीरीज के अंदर नाम है थियो। बात करें अगर थियो की एनिमल स्पिरिट की तो इसके पास में जेगोर स्पिरिट और बेट स्पिरिट। फिर आता है इस सीरीज के अंदर आरजे, जो कि इन तीनों रेंजर का मास्टर है। आरजे का रोल इस सीरीज के अंदर किया है डेविड डी लोटर ने। बात करें अगर इनकी एनिमल स्पिरिट की तो इनके पास में है वुल्फ स्पिरिट। फिर आता है इस सीरीज के अंदर राइनो रेंजर, जैसा ये नाम से लग ही रहा है, इनके पास है राइनो की एनिमल स्पिरिट। इनका रोल इस सीरीज के अंदर किया है निकोलाई निकोलेफ ने। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की इस सीरीज के अंदर इन 5 मेन रेंजर्स के अलावा 3 स्पिरिट रेंजर्स भी हैं, जिनमें पहला है मास्टर फेंट्स, जो कि एलिफेंट रेंजर है, और एलिफेंट स्पिरिट की जो स्किल है वो येलो रेंजर को इन्हीं ने सिखाई है। फिर आता है मास्टर स्वॉप, जो कि है बैट रेंजर। इन्होंने अपनी बैट स्पिरिट दी है ब्लू रेंजर को, जो कि है थियो। फिर आता है मास्टर फिन, जिनके पास में है शार्क स्पिरिट। इन्होंने अपनी शार्क स्पिरिट दी है केसी को, यानी कि रेड रेंजर को। और ये फादर है तीनों मेन रेंजर्स के मास्टर आरजे के। इन तीनों स्पिरिट रेंजर्स की एंट्री पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के अंदर पहले एक विलन के तौर पे हुई थी, क्योंकि दाइशी ने इन तीनों रेंजर्स की स्पिरिट को काबू में कर लिया था। लेकिन बाद में आरजे ने सीरीज के अंदर दाइशी से इनको वापस आज़ाद करवा लिया। इस सीरीज के स्पिरिट रेंजर्स के मास्टर्स को भी हमें दिखाया गया है, जिनमें शामिल है मास्टर गिन, मास्टर रिला और मास्टर लोब। हालांकि ये सीरीज के अंदर मर चुके हैं, लेकिन इनकी आत्माएं जिंदा है, और जब भी रेंजर्स इन्हें बुलाते हैं तो ये आते हैं। मरने के बाद में इनके पास में एक्सट्रीम पावर आ चुकी है, जिनकी वजह से ये इल्यूजन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये वही तीनों स्पिरिट रेंजर्स है जिन्होंने 10,000 साल पहले दाइशी को हरा के कैद किया था।
इस सीरीज के सभी रेंजर्स के पास में अपनी अपनी एक एनिमल स्पिरिट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसकी ये एनिमल स्पिरिट इसके मालिक को, जो कि इस एनिमल स्पिरिट को यूज करता है, उसके लिए कितनी खतरनाक है। इस चीज़ का हमें पता चला था पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के एक एपिसोड के अंदर, जब आरजे की एनिमल स्पिरिट वुल्फ स्पिरिट ने आरजे के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और वो वुल्फ आरजे को जान से मारना चाहता था क्योंकि वो आरजे के अंदर कैद था। ऐसे ही इन सभी रेंजर्स की एनिमल स्पिरिट इनके अंदर कैद है और अगर ये रेंजर्स उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल ना करे तो वो उन पे हावी होकर उन्हें मार भी सकती है। बाकी इस सीरीज के अंदर कई विलन्स भी है जिनके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।